MS एक्सेल के अंदर हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से उसमें डेटा को एंटर करना है, किस तरह से डेटा की एडिटिंग करनी है, उसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से करनी है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, वेरियस फंक्शंस जो हम लोग यूज़ करते हैं MS एक्सेल के अंदर, जैसे कि इफ़, एंड, और इसके अलावा कुछ हमें फाइनेंशियल फंक्शंस यूज़ करने होते हैं, जैसे सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट इफ, सम इफ, इस तरह से करके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं MS एक्सेल के अंदर, जो डेटा को एंटर करने के बाद उसमें किस तरह से डेटा के अंदर अगर हमें पाइवट टेबल का यूज़ किस तरह से करना है, पाइवट चार्ट का यूज़ किस तरह से करना है, मैक्रो का यूज़ किस तरह से करना है, उसमें हमें ग्राफ किस तरह से यूज़ करना है, स्प्रेडशीट जो हमारी एक्सेल शीट है उसको शेयर किस तरह से करना है। बेसिकली MS एक्सेल के अंदर डेटा को डालना, उसकी फॉर्मेटिंग करना, और उसमें अगर कुछ फंक्शंस लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो उन फंक्शंस को लगाना, और उसके बाद उस डेटा को इस लायक बनाना कि उसमें हम एनालिसिस कर सकें और उसको एक चार्ट के रूप में अगर किसी को दिखाना उसको दिखा सकें, ऑफिस के काम आ सके या आपके काम आ सके। बेसिक तो सबसे पहले हम MS एक्सेल ओपन कर लेते हैं। MS एक्सेल ओपन करने के लिए आपको ना विंडो वाला बटन प्रेस करना है और आपको वहाँ सिंपली एक्सेल टाइप कर देना है और आपको एंटर प्रेस कर देना है। MS एक्सेल ओपन करते ही हमें एक ब्लैंक वर्कबुक ऑप्शन दिखाई देगा, हमें उस पर प्रेस करना है। ऐसा करते ही आपके सामने एक स्प्रेडशीट ऑन हो जाएगी। जो आपके सामने ये टेबल काइंड ऑफ शीट दिख रही है, ये बेसिकली आपकी स्प्रेडशीट है। इसके अंदर जो ये ABCD आपको दिख रहा है, ये आपका बेसिकली कॉलम होता है, A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, D कॉलम, और ये जो 1 2 3 दिख रहा है ये बेसिकली आपके रोज होते हैं, जैसे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इस तरह से करके इसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 10,48,576 हैं और इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो 16,384 हैं। बेसिकली जो छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं इनको हम सेल बोलते हैं, और इन सेल्स का जो नाम होता है वो बेसिकली रो, वो बेसिकली कॉलम एंड रो को मिला के बनता है। जैसे यहाँ पर C कॉलम है ये और रो नंबर 3 है। अगर आपको देखना है कि ये सेल नंबर कौन सा है तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसको हम नेम बॉक्स बोलते हैं। जैसे अभी C3 है, अगर आप किसी और सेल पे जाएंगे, जैसे अभी हम लोग E14 पे हैं, तो इस तरह से करके इनको हम सेल बोलते हैं। हमारा जो तरीका रहेगा MS एक्सेल सीखने का, उसके अंदर हम लोग हर एक टैब के सारे फंक्शंस को कवर करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, और साथ के साथ हम लोग कुछ प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स भी करते जाएंगे जहाँ पर इन फंक्शंस का या ऑप्शंस का यूज होगा। यहाँ पर एक फाइल मेन्यू भी है जिसके अंदर आपके पास जैसे होम, न्यू फाइल ओपन करने के लिए ओपन, अगर आपने कोई ऑलरेडी फाइल में काम कर रखा है उसको ओपन करना है, ओपन करने के लिए जो आपने ऑलरेडी फाइल खोल रखी है उसकी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, लाइक कहाँ पे सेव है, उसमें कितना डेटा है, फाइल का साइज क्या है, उस फाइल को सेव करना है, उस फाइल को अगर किसी और नाम से सेव करना है, फाइल को प्रिंट करना है, शेयर करना है, एक्सपोर्ट करना है या पब्लिश करना है या क्लोज करना है। ये कुछ ऑप्शन हैं जो आपके पास MS एक्सेल के अंदर फाइल मेन्यू में अवेलेबल है, जिनका हम आगे यूज करना सीखेंगे। ये जो MS एक्सेल की स्क्रीन आपके सामने ओपन हो रखी है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। ये जो पूरा है इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। ये आपके अलग अलग ऑप्शंस हैं, इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार के अंदर होता ये है कि जैसे अगर आप यहाँ पर कुछ भी टाइप करते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर 100 टाइप करा और यहाँ मैंने 100 टाइप, तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज है वो यहाँ पर शो करता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 100 + 100 देखा, तो यहाँ हमारे सामने जो सेल में वैल्यू आ रही है वो 200 है, बट ये जो 200 की वैल्यू है वो किस तरह से आई है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये काम होता है फॉर्मूला बार। के अलावा ये होता है हमारा स्टेटस बार। स्टेटस बार बेसिकली क्या होता है, जैसे कि अगर आपने यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्शन करा है तो यहाँ पर कुछ चीजें होती हैं जो स्टेटस बार के अंदर आ जाती हैं। अगर आपको और ऑप्शन देखने के स्टेटस बार में और कौन कौन से ऑप्शन है, तो आप स्टेटस बार पे आकर के जो पट्टी आ रही है इस पर राइट क्लिक करिएगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें आप अपनी स्टेटस बार को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर इन दोनों सेल्स का सिलेक्शन करेंगे तो आपको ये इनका एवरेज बता रहा है, नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं 2 और इनका सम क्या है 200, ये आपको बता रहा है। इसके अलावा हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार भी होता है जिसमें कि हम कुछ फंक्शंस का बहुत क्विकली यूज कर सकते हैं। जैसे हमें इसको अंडू करना है या रीडू करना है या फाइल का प्रिंट प्रीव्यू देखना है, या उसके अलावा हमें कुछ ऑप्शंस और भी ऐड करने हैं एज अ क्विक एक्सेस। तो हमारे पास यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं जैसे न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट प्रीव्यू, स्पेलिंग। अगर इसमें आप कुछ और कमांड ऐड करना चाहते हो तो आप मोर कमांड्स में जाकर के उनको ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें यूज़ करना है सपोज सेव का, तो हमने बेसिकली इस पर क्लिक करा और हमें जहाँ पर भी उसको सेव करना है, लाइक हमें उसको डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो हम डेस्कटॉप पे आए और हमने फाइल का नाम session1 और उसको सेव कर दिया। अगर आपको अपनी फाइल को लोकेशन चेंज करनी है तो आप यहाँ पर बेसिकली जाकर के उनकी लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं। अभी हम यहाँ डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं session1 बोल के अनसेव, तो हमारी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी और यहाँ पर हमारी फाइल का नाम आ जाएगा। इसको जो हम बोलते हैं
बेसिकली ये जो होम होता है इसको हम लोग रिबन बोलते हैं, जैसे होम रिबन, इंसर्ट रिबन। अभी यहाँ पर क्या है कि आपके पास जो होम रिबन है उसके सारे ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये ऑप्शंस नहीं दिखने तो आप डबल टैप करिएगा इसके ऊपर, तो ये जो ऑप्शन है ये हाइड हो जाएंगे। अगर आप दोबारा इस पर डबल टैप करेंगे तो ऑप्शन आपके सामने इनेबल हो जाएंगे, इसको हम रिबन बोलते हैं। अब जैसे हमने यहाँ टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स टाइप करा, तो ये हो या रहा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं ये बेसिक ए कॉलम में भी आ रहा है, बी कॉलम में भी आ रहा है, सी कॉलम में भी आ रहा है, बट ऐसा नहीं है। ये सिर्फ जो भी आप टाइप करेंगे वो एक ही कॉलम में रहता है, बस वो हमें विजिबिलिटी दिखने के लिए वो टेक्स्ट को रैप नहीं करता, वो सीधा एक फ्लो में उसको लेके चलाता है। अगर हमें यहीं पर ए कॉलम का विड्थ बढ़ानी है तो हमें सिंपली आप इसको ड्रैग कर दीजिएगा और या फिर डबल टैप कर दीजिएगा, तो ये उसके अकॉर्डिंग अपनी कॉलम की विड्थ को बढ़ा लेगा। अगर आपको इस पूरी स्प्रेडशीट के अंदर किसी भी रो या कॉलम की हाइट या विड्थ बढ़ानी है, रो की हाइट बढ़ानी है तो आपको उस रो पे जाना है और उसको ड्रैग कर देना है, तो उसकी विड्थ बढ़ जाएगी। अगर आपको बहुत सारी का बढ़ाना है तो आप उनका सिलेक्शन करिए और आप किसी भी जाकर के उसको अपना ड्रैग कर दीजिए, वो आपका उसकी जो विड्थ है वो बढ़ जाएगी। इसी तरीके से अगर आपको अपनी रो की हाइट बढ़ानी है तो आप रो पे जाइए और उसको ड्रैग कर दीजिए। तो आज हमने सीखा है कि MS Excel में टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होती है, टाइटल बार क्या होता है, रिबन क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, फाइल को सेव किस तरह से करना है, किसी भी कॉलम की विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज करना, किसी भी रो की हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज करना, सेल क्या होता है, फॉर्मूला बार क्या होता है। ये कुछ हमने ऑप्शंस MS Excel के अंदर आज देखे हैं और उनको समझा है। सेशन 1 के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारा सेशन 2 होगा उसके अंदर हम सीखेंगे कि MS Excel के अंदर डेटा को टाइप करा जाता है, उसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से करी जाती है, और उसमें कुछ बेसिक से फंक्शंस लाइक सम, उसमें अगर हमारे पास कुछ डेटा है और उसको हमें सम करना है तो सम किस तरह से करा जाएगा।